अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज हम बनाने जा रहे हैं समथिंग यूनिक, खीरी बोटी। बहुत डिलीशियस मिलती है, मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ इसे खाना और डेफिनेटली आपने भी खाई होगी। तो इसे आज हम घर में बनाते हैं, ग्रिल करेंगे, बारबेक्यू यानी। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है 1 किलो खीरी बोटी लिया है। इसे अच्छे से देखें, इस तरीके से इतना इतना कट करवा दिया है और वॉश करके स्ट्रेनर में 1 घंटा रख दिया था इसे। अच्छा, इसके लिए बाकी हमें मैरिनेशन के कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जो कि है 1 टेबल स्पून हमें चाहिए होगा विनेगर, 1 टीस्पून कबाब चीनी, 2 पिपली, इसे मैं पीस लूँगी। 1 बड़े साइज़ का लेमन है, हाफ लिया है, इसलिए आप छोटा हो तो पूरा ले सकते हैं। 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून कचरी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 पिंच फूड कलर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 2 पिंच हमने लिया है जायफल जावित्री का पाउडर, 1 टीस्पून कचरी पाउडर, सॉरी ये 1 टीस्पून हमारा वो है खसखस का पाउडर मिलता है, वो मैंने यूज़ किया है। और 2 टेबलस्पून मैंने लिया है ये है रोस्टेड चना पाउडर, जिसे सत्तू का पाउडर भी कहते हैं। बाकी कुछ हमें चीज़ें चाहिए। मैंने ये जो है मस्टर्ड ऑयल है, इसी में ही मैंने अनियन को फ्राई किया था। तो यही मस्टर्ड ऑयल है, अप्रॉक्स मैं 2 टेबलस्पून यूज़ करूँगी, ये ज़्यादा है। तो अनियन को जो फ्राई किया था, 1 बड़े साइज़ का अनियन लिया था, इसे फ्राई करके अगर मैंने इसे पीसा है तो ये 2 टेबलस्पून के करीब है। 2 टेबलस्पून फ्रेश जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 2 टेबलस्पून कच्चा पपीता, इससे बहुत अच्छी सॉफ्टनेस आती है। नहीं डालेंगे कचरी या कच्चा पपीता तो ये बिल्कुल भी नहीं गलती है, बहुत थोड़ा टाइम लेती है। अराउंड 3 to 4 टेबलस्पून के करीब है योगर्ट। तो बस अब हम क्या करते हैं, पहले कबाब चीनी को और पिपली को पीस लेते हैं। इसके बाद एक बड़े से बोल में से शिफ्ट करके हम मैरिनेशन करेंगे। इसे बड़े से परात में डाल दिया है, कबाब चीनी और पिपली को पीस लिया है। ये हम इसमें डालते हैं सारे हमारे स्पाइसेस जो हमने बताए, कुछ भी स्किप नहीं कीजिएगा। बहुत टेस्टी बनती है क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो कोई भी चीज़ स्किप नहीं करने वाली, बिल्कुल पहाड़ के जैसा टेस्ट आएगा आपको। योगर्ट ऐड कर देते हैं, कच्चा पपीता। अच्छा, अगर ये आपको येलो में मिले ना पपीता तो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब उससे तो और अच्छा फ्लेवर आएगा। मुझे आज मिला नहीं था, तो येलो में तो बहुत ही अच्छा। फ्राइड अनियन 2 टेबलस्पून है और विनेगर 1 टेबलस्पून, लेमन जूस। अच्छा, सबसे एंड में हम डालेंगे जब बिल्कुल हमारा ये मिक्स हो जाएगा, इसके बाद जो है हम इसमें मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। तो बस लेमन जूस भी गुड इनफ है हमारे लिए। और इसे मिक्स करते हैं, ये सीड निकाल लेते हैं। ज़बरदस्त सा एक अच्छा सा मिक्स देना है कि अच्छे से बोटियों पर लग जाना चाहिए। अच्छा, सॉल्ट आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा कम ही रखती हूँ, क्योंकि फिर जब हम ग्रिल करते हैं ना उसके बाद बहुत तेज़ लगने लग जाता है। 2 टेबलस्पून डाल दिया और एक अच्छा सा मिक्स देते हैं। इसे भी एक बोल में डालते हैं, क्लिंग रैप करके ओवरनाइट फ्रिज में रखें, और फिर जब हम इसे ग्रिल करेंगे तो आप लोग चेक कीजिएगा कि कितनी ज़बरदस्त होती है। तो इसे रखते हैं ओवरनाइट फ्रिज में और ग्रिल का वेट करते हैं। तो ओवरनाइट मैरिनेशन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि एक बार ज़रा इसमें हाथ घुमा देते हैं ताकि जो है वो एक अच्छा सा मिक्स हो जाए। इसके बाद हम इसे सीखों में डाल देते हैं, स्ट्रेट जो होती हैं उससे हम इस तरह की सीखें लेनी हैं, और इसमें जो है वो हम इसे डाल देते हैं। एक सीख में हम जितना हमारी सिगड़ी का जो साइज़ है उस हिसाब से हम इसमें ये इसे डाल देते हैं। 6 से 7 बोटियाँ आएंगी तो वो हम इसमें अच्छे से लगा देते हैं। सारी सीखें मैंने इस तरीके से लगा दी हैं, 5 लगाई हैं मैंने।
और बाकी एक्सेस मसाला जब इस तरीके से एक साथ ढेर हो गया उसके ऊपर लगा दिया है जो बच गया था। अब जो है वो हम चलते हैं हमारे इसे बारबेक्यू करने। ये अब हम यहाँ पर ले आए हैं, थोड़ा आग बुझ भी जाएगी, साइडों पे करते रहेंगे। एक रिक्वायर्ड अच्छा सा गोल्डन शेड देंगे हम दोनों साइड पर, और ये जब तक कुक भी हो जाएगी, इसे ज़्यादा देर नहीं लगेगी पकने में क्योंकि हम ऑलरेडी कचरी पाउडर और कच्चा पपीता लगा चुके हैं। तो बस थोड़ा सा गोल्डन करते हैं इसे दोनों साइड को उलटते पलटते, क्योंकि अभी बैच मेरा काफ़ी ज़्यादा है, मैंने हाफ में लगाया हुआ है। तो बस इसे मैं रेडी करके आपको शो करती हूँ कि कितना इसे हमें गोल्डन करना है। फ्राई हो चुकी हुई है और इस तरह का इसके ऊपर शेड आना चाहिए। इसे हम हॉट पॉट में निकाल देते हैं। थोड़ा निकलने में तंग करती है ये, और सारी इसी तरीके से हम निकाल के इसे हॉट पॉट में रख लेते हैं। पूरा बैच रेडी करते हैं और आपको शो करते हैं। ज़बरदस्त सी हमारी जो खीरी बोटी रेडी हो चुकी है, हॉट पॉट में काफ़ी देर तक रही। अब इसे करते हैं इमली की चटनी के साथ ट्राई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेजिंग, बहुत डिलीशियस है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर, और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।